तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन को वहाँ पर देखने के बाद में वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। और डॉक्टर के इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो खिंचाकर उसे लात मारता है और लात मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी सिस्टर को टच करने की। और अब रूम के अंदर लड़ने की आवाज़ों को सुनकर जो होटल का स्टाफ होता है वो भी भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वहाँ पर कोई पर्सन फाइट कर रहा हो, चलो जल्दी से चलकर वहाँ पर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो होटल का स्टाफ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। और इतना बोलते ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और पीटते हुए उसे बोलता है कि तो तुम फोर्सफुली इस तरह से चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर उस डॉक्टर के मुंह पर मारता है, जिसका उसका चश्मा उस समय भी टूट जाता है। जिसके बाद में लिन चैन जो होता है वो उसके दोनों टांगों के बीच में बहुत ही खिंचाकर लात मारता है, जिस कारण अब वो डॉक्टर जो होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाने ही लगता है। और जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर शक है कि इस परवेट ने यहाँ पर जो वाइन थी उसके अंदर ड्रग को इंजेक्ट किया था, तो इसीलिए क्या आप लोग यहाँ पर जो एविडेंस है उसे कलेक्ट करने में मेरी मदद कर सकते हो। और अब ड्रग का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ होटल का स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी हुई है, हम लोगों को तो इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो डॉक्टर चैंग को वहाँ पर फ़ोन दिखाते हुए उसे बोलता है कि इसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है जो कि तुम मेरी सिस्टर के साथ में करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब तुम खुद यहाँ से भागोगे या फिर मैं खुद यहाँ पर अपने हाथों से तुम्हें मारूँ। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर जैंग जो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पर तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनकर लिन चैन उससे बोलता है कि मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर जैंग होता है वो अपनी टांगों के बीच के हिस्से को पकड़कर भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में हम खी जियाओ को देखते हैं जो कि बेड पर पड़े हुए अभी भी रो रही होती है। जो देखकर अब जो लिन चैन होता है वो की सियाओ के पास में आ जाता है और की सियाओ को अपनी गोद में उठा लेता है। जो देखकर की सियाओ जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुझे उल्टा आपका शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए। आपने जो कुछ भी मेरे लिए आज तक किया है, तुम बहुत ही लंबे टाइम से मेरा ध्यान जो है वो रखते हुए आ रही हो, लेकिन अब चूंकि जो तुम्हारा ब्रदर है वो ग्रो कर चुका है तो इसीलिए आज से तुम्हारा ध्यान जो है वो तुम्हारा भाई रखेगा ताकि वो तुम्हारी काइंडनेस का रीपे कर सके। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन वापस से अपने घर पर आते हुए बोलता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है, सच में उस बास्टर्ड के साथ में लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे यहाँ पर फंसाने के लिए मुझे बहुत ही लंबी चाल चलनी पड़ी, यहाँ तक कि मुझे अपनी सिस्टर को भी थोड़ा सा जो है वो उदास करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, उसी के लिए अच्छा है। और लिन चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम पहले पर आ जाता है जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर कीजिए आप जो है वो अपना अच्छे से ध्यान रखना। जो सुनकर कीजियाओ जो होती है वो हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, बल्कि उल्टा तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही मैं अपने काम को फिनिश कर लूँगी तो उसके बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कि लिन चैन अपने बैग को रखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो कीजियाओ का जो मैटर था वो अभी के टाइम पर थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए जो 8 वेस्टरलैंड गेम है उसके अंदर जाने का टाइम हो चुका है, किसी के उसे भी अपडेट हुए आधा दिन जो है वो बीत चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है गेम के अंदर जाने का। मुझे जल्दी से जाकर अपनी प्रोग्रेस जो है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनके जितना पावरफुल बन सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने गेम का हेलमेट जो होता है उसे पहन लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिन चैन दोबारा से अपने गेम में जो होता है वो आ जाता है। और जैसे ही लिन चैन आता है तो उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि लिन चैन को बताती है कि आपने लेट स्टेज QI रिफाइनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और आपके जो बेसिक एट्रीब्यूट है उनके अंदर 10-10 पॉइंट जो है वो इंक्रीज किए गए हैं, जिस कारण आपका QI और जो ब्लड है वो यहाँ पर 1000 हो चुका है और जो आपका माना है वो भी 1000 हो चुका है। जो सुनकर लिन चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जिस टाइम पर गेम अपडेट हो रहा था मेरी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि इस टाइम पर मैं QI रिफाइनिंग के लेट स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और हाँ, मुझे याद आया जब मैंने उस ब्लड इंसेक्ट को मारा था तो उसके पास में से मुझे कुछ इक्विपमेंट मिले थे, तो मैंने उस टाइम पर उन्हें देखा ही नहीं था, तो चलो अब उन्हें देख लेते हैं कि आखिर उस टाइम पर मुझे क्या क्या मिला था।
और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने इक्विपमेंट जो होता है वो निकाल लेता है, जहाँ पर कि उसे 3 इक्विपमेंट मिले होते हैं, जिनमें से सोल आर्टिफैक्ट पहला होता है जिसका नाम की स्किल अम्ब्रेला होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी एक्सक्लूसिव पावर जो है वो 15 है और इसी के साथ में सोल स्ट्रेंथ जो है वो 5 है। और अगर यहाँ पर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम अपनी जो एचपी है वो 100 ही रिकवर कर सकते हो 20 पर मिनट के हिसाब से। जिसके बाद में अब जो दूसरा इक्विपमेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक स्पिरिट गेट की स्पिरिट स्किल होती है जिसका नाम की ब्लड बैड साउंड होता है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो सामने वाला एनिमी होता है उसकी यहाँ पर स्पीड जो होती है उसे 30% घटाया जा सकता है। जिसके बाद में अब जो तीसरा सामान होता है उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक हेवनली ट्रेजर होता है जिसका नाम की बोन बर्न सैंड होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक कॉमन डोमिनिक बीस्ट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो सैंड होते हैं उसके अंदर मर जाते हैं, जहाँ पर मरने के बाद में वे काफ़ी लंबे टाइम तक जो माना होता है उसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं और 100 सालों तक माना एब्जॉर्ब करने के बाद में वे आयरन हार्ट जो होते हैं वो बन जाते हैं, जिसका उनकी स्ट्रेंथ 4, डिफेंस 3 और क्रिटिकल हिट 5 हो जाते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर जो है वो स्टेब्लिश फाउंडेशन पर ब्रेक थ्रू करते टाइम अगर इसका इस्तेमाल करता है तो उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके अंदर काफ़ी इजाफा होता है। जोसन का लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वाला ही हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरे जो एट्रीब्यूट है उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करेगा। क्योंकि मैं जो नॉर्मल है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर चूज़ किया है कि मैं हेवनली पाथ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू करूँगा, जो कि फेट ऑफ द अगेंस्ट हेवन होता है। लेकिन अगर बात की जाए हेवनली पाथ है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसे प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशनें होती है। इसके लिए हमें केवल 3 हेवनली ट्रेजरों की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इस ब्रेक थ्रू को करने के लिए हमें 6 स्पिरिट बीट की भी ज़रूरत होती है, जिनके एट्रीब्यूट जो है वो 6 के अलग अलग होने चाहिए। लेकिन चूंकि अभी कि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं पहुंचा हूं, तो इसीलिए सही टाइम यही है कि मुझे जो सभी मटेरियल है वो गैदर कर देना चाहिए, ताकि मैं हेवनली पाथ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट को प्राप्त कर सकूं। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने बियर के पास में आ जाता है और अपने बियर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम लेजी बियर कहेंगे, चलो उठ जाओ अब, क्योंकि काम करने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनने के बाद में वो बियर लेटते हुए बोलता है कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो मुझे खाने के लिए तुम कुछ क्यों नहीं देते। जॉसन का लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तो कुछ ही टाइम बीता है जब तुमने लास्ट टाइम खाना खाया था, लेकिन इतनी जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर भूख लग गई और तुमने रोना शुरू कर दिया। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा खाते हो। जो सुनकर वो बीस्ट जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ तो तुम मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो खिलाओगे, तो क्या आप तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाले हो। जॉसन का लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मैंने इस प्रकार का कोई प्रॉमिस किया था, मुझे तो याद नहीं है, लगता है कि तुम बेफालतू की यहाँ पर बकवास कर रहे हो। जॉसन के साथ ही उस मॉन्स्टर को भी लिन चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि लिन चैन को बताती है कि जो तुम्हारा लेजी बियर है उसकी जो लॉयल्टी है वो कम होकर अब केवल 90 रह गई है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो लिन चैन होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैं तो भूल ही गया था कि जो पैट होते हैं वो अपने मास्टर के लिए लॉयल्टी रखते हैं। अगर यहाँ पर जो पैट होता है उसकी लॉयल्टी जो है वो 70 से कम चली जाती है तो वो अपने मास्टर के ऑर्डर को मानना बंद कर देते हैं, और अगर 50 से कम चली जाए तो वे यहाँ पर अपने मास्टर को धोखा भी दे सकते हैं। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए उस बियर से बोलता है कि मेरे प्यारे बियर, अरे मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, चलो मैं तुम्हें खाने के लिए लेकर चलता हूँ। जो सुनकर वो बियर आगे जाते हुए लिन चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। और इतना बोलकर अब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और लिन चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो 8 वेस्टरलैंड गेम है उसके अपडेट की सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीक्रेट रियलम है वो धीरे धीरे कर कर अपेयर हो गया, और इस टाइम पर जो अपडेट आया है उसके अंदर 3 सीक्रेट रियलम जो है वो अपेयर हो चुके हैं, जिनमें से पहला है द सोलो सीक्रेट रियलम जिसे कि 8 मेयर भी कहा जाता है, और दूसरा है स्क्वाड सीक्रेट रियलम जिसे कि ग्रेट पीक ऑफ नाइट केव भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए तीसरे सीक्रेट रियलम की तो उसे द टीम सीक्रेट रियलम भी कहा जाता है, जिसका नाम की वैटिलिटी ऑफ क्राफ्ट्स किंग भी है। और ये सीक्रेट रियलम जो होते हैं वो यहाँ पर सेक्ट के अंदर अलग अलग 5 ग्रुप में जो है वो डिवाइड होते हैं, जिनमें से पहला मिशन होता है इजी, दूसरा होता है नॉर्मल, तीसरा होता है हार्ड, चौथा होता है एक्सट्रीम और 5वां होता है हेल। और अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे नाइट मेयर रियलम जो है उसे सबसे पहले जाना चाहिए क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे वे मटीरियल मिलेंगे जिनसे कि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे भी अगर जो ड्रीम डीमन सेट है उसकी अगर बात की जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा हाईली जो है वो सेट किया गया है, तो वहाँ पर जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है।
और इतना सोच का जो लिन चैन होता है उसका ध्यान अचानक सामने जाता है, जिसे देखकर वो भी वहीं पर ही रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ बंदे खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि फाइनली तुम अपनी माउंटेन से नीचे आ ही गए। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वैंग जुन हुआंग होता है, जो कि इनर डिसाइपल होता है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये लेट स्टेज पर होता है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।